राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, क्या ऐसी लड़की से शादी करना सही है। मैं बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला लड़का हूँ और मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिल रही है। एक भी दिन उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, खूब प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशी दूंगा उसे। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैं यही सब सोच रहा था और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लगभग हर लड़के और लड़की के मन में ये ख्याल आता ही है। दोस्त बोलते थे, लंगूर के मुंह में अंगूर लग गया है, और भी ना जाने क्या क्या, क्योंकि मैं तो उसके सामने बहुत ही साधारण सा दिखता था और मुझे अपने दोस्तों की बात सुनकर उसकी सुंदरता पर और भी ज़्यादा रश्क होता था। भावना और मेरी शादी हमारे किसी जानने वाले ने फिक्स कराई थी। जब मैंने भावना को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह थी ही इतनी सुंदर और साथ में बहुत पढ़ी लिखी भी थी। क्योंकि शादी किसी जानने वाले ने फिक्स कराई थी तो ज़्यादा सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जानने वाले की वजह से ऐसा लगता था कि परिवार और वह लड़की बहुत ही संस्कारी होंगे। लेकिन एक बात पता चली थी कि वह लड़की नॉनवेज खाती है। भावना के भाई और पिता जब हमारे घर आए तो हमने बोला, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बारात का स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि शादी एक बार होनी है और यह शादी की दावत सबके लिए यादगार होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपकी बेटी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है और जिस घर में कुल देवी की पूजा होती है वहाँ पर नॉनवेज खाना वर्जित है। भावना के भाई और पापा इस बात को जानकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अनुसार भावना नॉनवेज खाती तो है लेकिन मन से नहीं खाती और वह शादी के बाद पक्का छोड़ देगी। ये जानकर मेरे माता पिता भी काफ़ी खुश हुए। जिस दिन हम लोग एक दूसरे को देखने गए थे उसी दिन हमारा रोका हो गया था और लगभग एक महीने बाद की एंगेजमेंट की डेट रखी गई थी। हम दोनों ने बात करना शुरू किया, अपनी पसंद और नापसंद एक दूसरे से शेयर की। हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात किसी से कही नहीं थी। हमारी सगाई भी हो गई और हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए। हमारी बात ज़्यादातर परिवार, फैमिली, घूमने और करियर के बारे में ही होती थी। सगाई के 15 दिन बाद शादी की डेट थी। उस दौरान हम लोगों ने सोचा कि कहीं मिला जाए, पर किसी कारणवश हम लोग मिल नहीं पाए और अपने अपने घर तैयारियों में जुटे रहे। आखिर शादी का दिन आ गया और मेरे घर से बारात निकल रही थी और उसके घर में भी दूसरी तैयारियां हो रही थी। सब बहुत अच्छा था। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि जिस घड़ी का इंतज़ार मैं इतने दिनों से कर रहा था, आखिर वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला था और गाते बजाते हमारी बारात भी वेंकट हॉल में पहुंच गई और उसके बाद हमारी जयमाला का समय आया और वह भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और अब बारी थी लोगों की फ़ोटो क्लिक कराने की। इस दौरान हम लोग सभी से बात कर रहे थे, तभी भावना के कुछ दोस्त आए जिनसे भावना ने खाना खाने के लिए कहा। तो उन्होंने बोला, आज उनका नॉनवेज का प्लान है। वो बोले, हमने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी में नॉनवेज मिलेगा, लेकिन तुम्हारी शादी में तो शुद्ध शाकाहारी भोजन है, इसीलिए हम तो शादी में नहीं खाएंगे। तब भावना ने कहा, अरे मेरी शादी है और तुम लोग अकेले जाओगे। उनमें से उसकी एक फ्रेंड ने कहा, हम आज अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि शादी की पार्टी तो तुम्हें ही देनी है। भावना हंसती है और बोलती है, ठीक है पक्का। फिर मैंने भावना से बोला, भावना आज से तो आप वेजिटेरियन हो रही हैं, तो नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी। भावना ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ, इसका क्या मतलब है। तब मैंने बताया कि हमारे यहाँ नॉनवेज वर्जित है पूरी तरह से। शादी के बाद आप भी नहीं खा सकती। भावना ने तुरंत बोला, अच्छा ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बोला, बताया तो था आपके पापा और भाई को। तब उन्होंने बोला कि आप मन से नहीं खाती हैं और शादी के बाद छोड़ देंगी, तो इस बारे में और क्या बात करना। भावना ने कहा, पर मेरे पापा ने तो इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। और किसने बोला कि मैं बेमन से खाती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है नॉनवेज, और मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि आप अपने घर का नियम बदलना, मैं तो नॉनवेज नहीं छोड़ूंगी।
मैंने बोला, घर के रिवाज बदले नहीं जाते हैं। इस पर भावना ने बोला, अगर नहीं बदले जाते हैं तो मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है और मैंने आगे बात नहीं की। तभी भावना ने अपने भाई को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तब भाई ने गुस्से से उसे देखा और इशारा करते हुए बोला कि बैठो। तभी थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और उसे समझाने लगे। अब मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे बोला कि क्या हुआ। तब भावना ने गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे लिए मेरे खाने में कोई भी बदलाव मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने भी तुरंत मना कर दिया, ठीक है तो कैंसिल करते हैं शादी। और मैं अब भी स्टेज पर ही बैठा था। बारी बारी से कभी उसके मामा आते समझाने तो कभी माँ समझाती। अब वहाँ आए मेहमानों को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। लोग शांत थे और नाटक देखकर आनंद ले रहे थे क्योंकि लोगों के लिए ये एक रोचक विषय था। फिर मैं भी स्टेज से उठने लगा तो उसके पापा ने हाथ जोड़कर मुझे बैठने के लिए कहा और मुझसे इस विषय में बात करने लगे। तब तक मेरे पिताजी भी आए और मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा मुझे शादी नहीं करनी है। रोज रोज परेशान होने से बेहतर है कि एक ही दिन हो लें। मेरे पापा बोले, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारा मन करे वैसा ही करो। अब सबकी नज़रें हमारी तरफ थीं और बाकी मेहमानों को भी पता चल गया था कि माजरा क्या है, कि कैसे नॉनवेज के पीछे लड़की ने शादी के लिए मना किया और अब मैं भी मना कर रहा हूँ। तो उसके रिश्तेदार आकर मुझे भी समझाने लगे और उसे भी। कुछ देर बाद भावना मान गई और शादी करने को तैयार हो गई, पर मैंने मना कर दिया। तब भावना के पापा आए और बोले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप शादी कर लीजिए। मैंने बोला कि हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर दें। आपका जो खर्च हुआ है वो मैं दे दूंगा, पर मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तब बहुत से लोगों ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, देखो आखिर भावना मान तो गई है। बेटा तुम्हारी तो शादी फिर भी हो जाएगी, पर एक लड़की के बारे में सोचो, यदि उसकी बारात वापस चली गई तो कोई भी जल्दी से उससे शादी नहीं करेगा। मैं सबकी बातें शांत होकर सुनता रहा। जब सब बोलकर चुप हो गए तब मैंने बोला, आप सब लोग मुझे बताइए कि जो लड़की सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ इस बात के लिए शादी से मना कर रही है कि वो नॉनवेज नहीं छोड़ेगी, बिना ये सोचे कि उसके पापा और भाई ने कितनी मेहनत से पैसे जोड़कर शादी की है और शादी की सारी व्यवस्था की है, यदि शादी नहीं होती है तो उसकी और उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। जब वो इतने लोगों के सामने ऐसे बोल्ड स्टेप ले सकती है तो जरा सोचिए, जब मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप और मैं यानी कि कुल 3 लोग हैं, तो क्या अपनी मनमर्जी करने से पहले ये सोचेगी? यदि किसी कारणवश मैं इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया तो इन्हें तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तलाक देने में या मेरे ऊपर कोई मुकदमा करने में। और हमारा कानून तो वैसे भी लड़कों की बात सुनता ही नहीं है। इससे तो बेहतर है कि मैं ये शादी ही ना करूं। मेरे पक्ष के सभी लोग मेरी बात से सहमत थे और मैं अपनी बारात के साथ खाली हाथ बिना दुल्हन के वापस आ गया। लेकिन वहाँ से आने से पहले मैंने मैरिज हॉल का जितना भी बिल था उसका चेक दिया। वे लोग शर्मा हुजूरी में मना कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि एक पिता कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी का खर्चा करता है, इसीलिए हमने उन्हें वह चेक दे ही दिया। और 6 महीने बाद ही रीनू नाम की एक प्यारी सी लड़की से मेरी शादी हुई और आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। रेनू मेरे बारे में ये सब जानती है और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। वहीं भावना की स्थिति ये है कि आज भी कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि ये केस पूरे शहर में हाईलाइट था। पर मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह अंदर तक कांप जाती है कि अगर भावना के साथ मेरी शादी हुई होती तो क्या स्थिति होती मेरी और मेरे परिवार की। दोस्तों, ये आप बीती थी मेरे ही एक मित्र की। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे मित्र ने सही फैसला लिया या गलत। उसे भावना से शादी करनी चाहिए थी या उसने उससे शादी को तोड़कर सही किया। लेकिन क्या इसमें सारी गलती लड़की की थी? उसके परिवार का कोई दोष नहीं था। जब लड़के वालों ने अपनी इच्छा उन्हें बताई थी कि उनके यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, तो इस बात की जानकारी क्या लड़की वालों को अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए थी? आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी के अनुसार ज़्यादा गलती किसकी थी, लड़की की या उसके परिवार की। और साथ ही
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।